नमस्कार किसान साथियों। जैसा लगभग आप सारे किसान भाइयों को पता है कि सरसों की खेती में हम लोग स्पेशली ओरोबंकी एजिप्टिका यानी मरगोजा, रूखड़ी, बुंदड़िया जो एक ओब्लिगेट पैरासाइट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और लगभग हजारों किसानों ने अब की बार मरगोजा रोकने के लिए अपनी सरसों की फसल में खड़ी फसल के अंदर राउंडअप 41% और उसके साथ में जाइडेक्स सुरक्षा जो है उसका स्प्रे किया है। तो पहले भी हम लोग 3 अलग अलग वीडियो इसके ऊपर दे चुके हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और जैसे जैसे हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे और जैसे जैसे किसानों को हम लोग मिल रहे थे तो बहुत सारे किसानों की तरफ से हमें एक सवाल आया कि जो ये मरगोजा का बीज जो आप बता रहे हो कि एक पौधे से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बीज जो है वो बिखरते हैं, तो इसके ऊपर किसानों ने कई सवाल किए कि इतना छोटा सा पौधा और 1 लाख बीज, इसका तो बीज बनता नहीं है या फिर ये बीज बनाता नहीं है। तो इस टाइप के कई सारे अलग अलग सवाल आए। आज जिस खेत के अंदर बैठ के हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस खेत के अंदर लगभग आप मान के चलिए कि 80% से ज्यादा मरगोजे का अटैक है और किसान जो है इस खेत को पूरा छोड़ चुका है। राम भरोसे ये खेत चलने लग रहा है और प्रति पौधा अगर आप मोटा मोटा देखें तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 फलियां जो है वो तैयार हुई है और पौधा भी अपनी आखिरी स्टेज पे जा चुका है। तो इस खेत के अंदर हमें मरगोजे की ऐसी स्टेज मिली है जो लगभग अपने 132 दिन का जो जीवन चक्र है उसको पूरा कर चुकी है। और 132 दिन का जीवन चक्र पूरा करने के बाद फिर जो मरगोजा है वो अगली साल के लिए बीज जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके फूल के अलग अलग भाग और बीज कैसे बनता है और इसका बीज कैसा दिखता है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए किसान भाइयों, ये है पूरा का पूरा एक मैच्योर पौधा। इसके अंदर ये जितने भी नीले रंग के आप फूल देख रहे हो या जो ये नीले रंग का भाग है, इस नीले रंग के भाग को तो बोला जाता है पेटल्स। मैं एक उखाड़ लेता हूं, थोड़ा अगर नजदीक लेके आओगे रोहतास तो क्लियर दिखेगा। ये जितना भी नीले रंग का मतलब फूल है, ये जो नीला रंग है ये तो सारा का सारा है इस फूल का पेटल्स। और जितने भी फसलों में या जितने भी पौधों के अंदर ये जो रंग बिरंगे मतलब फूल जो दिखते हैं तो उसमें जो ये रंग बिरंगा भाग होता है ये होता है हर फूल का पेटल्स, जो खास करके अलग अलग प्रकार के कीड़े जो पॉलिनेशन में या बीज बनाने में मदद करते हैं उनको आकर्षित करने के लिए प्रकृति ने ये रंग इनको दिया हुआ है। अब ये हटाने के बाद जो ये बीच का हिस्सा आपको दिखने लग रहा है, ये बीच का हिस्सा इस फूल का फीमेल भाग है। मैं इसको भी एक बारी थोड़ा सा हटा के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ये इस वीडियो के अंदर अच्छे से कवर हो पाएगा। ये देखिए जो ये नीचे गेहूं के दाने जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये वाला हिस्सा, ये देखिए जो ये गेहूं के दाने जैसा जो आपको दिखने लग रहा है, इस हिस्से को बोला जाता है ओवरी या फिर आप इसको गर्भाशय बोल सकते हो। और उसके बाद जो ये प्लेन जो पाइप ऊपर जाने लग रही है, इस पाइप के आखिरी छोर पे ये जो इसका मुंह है, इस मुंह को बोला जाता है स्टिग्मा। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है इस फूल का फीमेल का हिस्सा यानी मादा का हिस्सा। और इस पेटल्स के अंदर आप ये देखिए जो 4 से 5 अलग अलग जो बिल्कुल पतले पतले आपको ये दिखाई देने लग रहे हैं, ये वाले ये जो हैं ये हैं इस फूल के मेल के भाग।
तो जब ये फूल मैच्योरिटी पे आता है तो जो ये मेल का भाग है ये क्या करता है, ये इस स्टिग्मा के ऊपर टच होता है और उसके बाद फिर मेल का जो भाग है वो इस पाइप के जरिए और अंदर तक यहां पे बिल्कुल नीचे पहुंचता है ओवरी में, यानी मरगोजे के गर्भाशय में जाके ये पहुंचता है। मैं ये पूरा ही निकाल के दिखा देता हूं, सेम टू सेम आपको ये दिखेगा गेहूं के दाने जैसा। ये देखिए आप, तो ये जो है ये फीमेल है, ये फीमेल का भाग है, गर्भाशय है, बीज इसमें बनना होता है। अब मैं आपके सामने बिल्कुल पूरा ये जितने भी अपनी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट कर चुके हैं इनके अंदर बीज जो है वो अगर बना हुआ मेरे को मिल गया तो वो दिखाऊंगा। मैं सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है इसको तुड़ाई कर लेता हूं और अब इसको हम लोग एक बारी खोल के देखते हैं किसान भाइयों। ये देखो आप, ये जो बिल्कुल पीले रंग के बिल्कुल बारीक बारीक जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे मरगोजा जो है इसके बीज हैं और पूरी तरीके से पकाई होने के बाद ये जो बीज है ये काले रंग के हो जाते हैं। मैं ट्राई करूंगा अगर मेरे को पूरा पका हुआ अगर मिल जाए, इसमें मेरे को ये पूरा पका हुआ मिल सकता है क्योंकि ये अपनी लगभग पूरी स्टेज कंप्लीट कर चुका है। तो इसमें से एक हिस्सा हम लोग खोल के देखते हैं। मैं ये वाला उखाड़ के देखता हूं अगर इसमें मेरे को ये अगर पका हुआ मिल जाए तो। ये देखो आप, ये जितने भी बारीक अगर आपको दिख रहे हो तो ये जितना भी बिल्कुल छोटा जो आपको ये दिखाई देने लग रहा है ये इसका बीज है। और एक पौधे में से लगभग ऐसे कर करके लाखों के आसपास मतलब जो बीज है वो बन जाते हैं। और जब किसान जो है वो जब खेत के अंदर कटाई के लिए पहुंचता है और जब खेत तैयार करता है तो उसी तरीके से ये जो बीज है ये जमीन के अंदर गिर जाता है और गिरने के बाद में ये जब तक 16 सालों तक जमीन में पड़ा रहता है जब तक इसके लिए अगली बार सरसों जो है वो ना लगे। 16 साल तक इसका जो बीज है वो जमीन में से खत्म होता नहीं है किसान भाइयों। ये पूरा पका हुआ मैंने एक खोला है, तो एक बारी रोहतास अगर ये भी नजदीक करके अगर तू दिखाए तो शायद किसानों के बीच में और क्लैरिटी आए। ये मैंने एक पूरी सूखी हुई जो ओवरी है ये इसमें से ये बीज मैंने निकाले हैं। ये देखो, ये अब शायद आपको ये पूरा क्लियर दिख पा रहा होगा। ये मैंने एक हिस्सा लिया है, एक पौधे का एक फूल जो है वो मैंने झाड़ा है। तो ये जितने भी काले रंग के आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये मरगोजा के बीज है। और जब अगली बार सरसों लगेगी तो सेम इसी तरीके से इसका जो जीवन चक्र है वो चलता रहता है। इस वीडियो के तुरंत बाद जो अपना किसान है धोड़ू डिगावा गांव से जो राउंड अप का एक स्प्रे कर चुका है मरगोजा रोकने के लिए अपनी खड़ी फसल में, लगभग 60% तक का कंट्रोल आ चुका है। कल जो है उसको दूसरा स्प्रे करना है क्योंकि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो 2 स्प्रे बताती है राउंड अप के मरगोजा रोकने के लिए। तो जो दूसरा स्प्रे है वो कल करने जा रहे हैं, तो कल उनसे भी मिलके और उनके खेत में कैसी क्या पोजीशन अभी तक चल रही है वो भी बताएंगे। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।